हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सुनैना द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, वो है पर्सनल फाइनेंस, मनी एलोकेशन के ऊपर। मिस्टर राकेश गर्ग ने इसको प्रेजेंट किया है। हम पैसा कमाते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो हमारे एक्सपेंसेस और एक हमारे इन्वेस्टमेंट्स। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे नीड्स होते हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, हम क्या चाहते हैं। नीड्स में हम जैसे हमारा जो सभी की नॉर्मल नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान। उसके बिना बच्चों की लाइफ, बच्चों की एजुकेशन, डे टू डे नीड्स, जो हमारी डेली रूटीन की ज़रूरतें होती हैं, वो हमारी नीड्स हैं, उसको हम किसी भी तरह से कम नहीं कर सकते। जो हमारी सपने होते हैं, मेरे पास बहुत अच्छा फ़ोन होना चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छी लग्ज़रियस कार होनी चाहिए, कार में ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो हमारे सपने हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसे हों। लेकिन जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको उसका एक गोल होता है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा घर हो उसके लिए इन्वेस्टमेंट, हम कहीं बार टूर पे जाना चाहते हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट। हमारी इन्वेस्टमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सेफ होनी चाहिए। जब हम चाहें, हमारा पैसा है, हमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, हमें मिल जाए। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमें कोई ना कोई इनकम आनी चाहिए। अगर हमें वो इनकम नहीं आ रही तो हमारे पैसे को में ग्रोथ होनी चाहिए, और कम से कम टैक्स हो, या फिर टैक्स हम पे ही ना करें। हम डे टू डे लाइफ में अगर हम सेफ्टी चाहते हैं तो ज़्यादा सेफ्टी में भी रिस्क होते हैं, बट अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। जैसे हमारी लाइफ का रिस्क हो गया, हमारी सक्सेसफुल लाइफ का भी रिस्क है। ऐसे ही अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम उसमें सेफ्टी ही रखेंगे, या सेफ्टी या रिस्क लेंगे, तो हमें प्रिंसिपल के ऊपर रिस्क हो जाता है, रिस्क ऑफ प्रिंसिपल, रिस्क ऑफ परचेजिंग पावर। अगर महंगाई बढ़ती है, हम कैश में ही बैठे हुए हैं, तो हमारे पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ये रिस्क लेके, क्योंकि अगर हम घर में बिठाएंगे वो सेफ हैं, लेकिन जब जब तक हम उनको बाहर नहीं भेजेंगे, वो अपनी लाइफ में कुछ सीखेंगे नहीं, तो वो बड़े होके क्या करेंगे। ऐसे ही जैसे कोई प्लेन है, वो तब तक सेफ है जब तक वो एयरपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन प्लेन एयरपोर्ट पे खड़ने के लिए नहीं बना है, प्लेन हवा में उड़ने के लिए बना है। लेकिन प्लेन अगर जब हवा में उड़ता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, डोमेस्टिक जगह पे वो जाता है, इतने सारे पैसेंजर्स को लेके जाता है, इतनी सारी चीज़ें कहीं बाहर से अंदर लेके आता है, अंदर से बाहर लेके जाता है। तो अगर वो उड़ते हैं तो उसके रिस्क अगर एक है तो उसके बेनिफिट हज़ारों हैं। ऐसी ही जो शिप है, वो बंदरगाह पे खड़ी होने के लिए नहीं बनी है, वो समुद्र में खड़ी होने के लिए नहीं बनी है, वो चलने के लिए बनी है। हमारे जो मनी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं, हम कहाँ-कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम अपने पैसे को अलग-अलग ऑप्शन में डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कुछ हम कैश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी हमारे पास पैसा आता है, हम उसको बैंक एफडी में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में करते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। लेकिन इन सब की अपनी-अपनी नेचर होती है, इनका इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ होता है, और रिस्क के बिहाफ़ पे इसकी इन्वेस्टमेंट करी जाती है। जैसे कैश है, इसकी नेचर ये लिक्विड है, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर्पज़ कैश इसलिए रखते हैं कि जब भी हमें चाहिए हम इसको ले सकें। रिस्क क्या है? परचेज़िंग पावर, जो रिस्क है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि अगर आपके पास आपका पैसा ज़्यादा टर्म तक पड़ा रह गया, तो जो चीज़ आपको आज 1 लाख में मिलती है, वो 5 साल के बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये भी लिक्विड है, इसमें भी आप कभी भी आपको चाहिए आप पैसा निकलवा सकते हो। ये सेफ होती है, इसमें इनकम जनरेट होती है, इसका पर्पज़ ये होता है कि सेफ्टी भी हो और हमें कुछ इनकम भी जनरेट हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एफडी करते हो, तो एक तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, और एक लॉन्ग टर्म का रिस्क है, और हाई परचेजिंग पावर का रिस्क है। ऐसे ही गोल्ड में है, गोल्ड का बेनिफिट एक तो ये सबसे बड़ा यही है कि आप इसको किसी भी कंट्री में लेके जा सकते हो। आप वहाँ पे इसको सेल कर सकते हो, हर कंट्री में इसका यूज़ हो सकता है। लिक्विड है, कहीं भी आप इसको सेल कर सकते हैं, पैसे करके पैसा ले सकते हो। इसको आप जैसे अब हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, कोई हेजिंग कर लेते हैं सेफ्टी के लिए, ऐसे मतलब इसका ये पर्पज़ होता है। रिस्क क्या है? इससे इनकम नहीं जनरेट होती, हम इसको एक डेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ये एप्रिसिएशन इसकी बहुत ही कम होती है, मॉडरेट से भी कम होती है, लो टू मॉडरेट।
एप्रिसिएशन है। प्रॉपर्टी है, ये नॉन लिक्विड है इसकी नेचर। इसका जो पर्पस होता है कि हम कभी प्रॉपर्टी खरीदते हैं इसलिए खरीदते हैं कि 5-10 साल के बाद देखेंगे ये बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ आएगी। पर इसका सबसे बड़ा रिस्क है कि आज खरीद लें, चाहे आप 10 साल के बाद खरीदें, लेकिन जब आप इसको बेचने जाओगे तो उसी टाइम नहीं बिकती है। इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा रिस्क है कि आपको पैसा तो आज चाहिए, प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही है। ऐसे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसकी नेचर वाइज ये लिक्विड है, आप इसको कभी भी निकलवा सकते हो। इसका पर्पस है इसमें ग्रोथ हो, इनकम जनरेट हो। ये इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉस ऑन सम प्रिंसिपल हो सकता है। जैसे 5% 6% ऐसे आपका प्रिंसिपल माइनस में दिख सकता है। इक्विटी म्यूचुअल जो डायरेक्ट इक्विटी मार्केट है, इसकी भी नेचर लिक्विड है। इसका भी पर्पस है कि आप इसको ग्रोथ के लिए और इनकम जनरेट के लिए करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी बहुत सारी हाई वॉलेटिलिटी होती है। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉस ऑफ सम प्रिंसिपल का रिस्क रहता है। हमने 15 साल का पिछला एक चार्ट देखा है। 10 से 15 साल का अगर हम चार्ट देखें तो आप देखोगे, ये पाओगे कि कोई भी एसेट एलोकेशन आपको कंटिन्यू रिटर्न नहीं कमा के देती है। कोई भी एसेट एलोकेशन ऐसे नहीं हो सकता है कि हर बार आपको 5 से 10% की ग्रोथ दिखे। ऐसे होता है कि जैसे पहले 3 साल पिछले 3 साल आपने म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में देखा है कि आपको रिटर्न नहीं आई है, लेकिन अब इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें आपको रिटर्न देखने को मिलेगी। ऐसे गोल्ड भी आपको हर साल रिटर्न नहीं देता है। गोल्ड जैसे पिछले 10 साल से बढ़ा ही नहीं, पिछले 7-8 साल से बढ़ा ही नहीं। तो अब एकदम से गोल्ड में उछाल आया। आप यहाँ पर भी देखोगे चार्ट में कि कहीं भी आपको कोई भी एक एसेट एलोकेशन किसी एक साल में रिटर्न नहीं देती है। किसी साल में सेंसेक्स ने रिटर्न दिए, किसी साल में इक्विटी ने रिटर्न दिए, किसी साल में बॉन्ड्स ने दिए, किसी साल में गोल्ड ने रिटर्न दिए आपको। इक्विटी म्यूचुअल फंड को इसीलिए हम सबसे बेस्ट मानते हैं क्योंकि ये 5 साल से ज़्यादा अगर आप इसमें रहते हो तो इसमें आपको रिटर्न जनरेट होती है। इसमें आपको कम से कम टैक्स बेनिफिट कम से कम टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे आप एफडी में देते हो, अगर आप 30% की टैक्स स्लैब में हो तो आपको 30% की उसके ऊपर टैक्स पड़ती है, लेकिन इसमें आपको 10% ही टैक्स पड़ेगा। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने प्रिंसिपल को 20% तक माइनस में देख सकते हो, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की कंडीशन है। बता हम इसलिए रहे हैं कि हमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यही लगती है। बाकी हमारी जैसे हमारी एक डाइट की थाली होती है, हम खाना खाते हैं, उसमें हम अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से उसमें रखते हैं चपाती, राइस, मिठाई, खाना, सैलेड। तो जितना हमारी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है, हमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने की। जैसे कि इंडिया की स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है, कैश में, एफडी में, गोल्ड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में और प्रॉपर्टी में। हमारे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आफ्टर कटिंग ऑफ टैक्स आप कैश में आपको 0% टैक्स पड़ता है, एफडी में 4 से 5% की रिटर्न आए आपको टैक्स कटिंग के बाद मिलेगी। गोल्ड में आपको 8% आफ्टर टैक्स डिडक्शन, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 से 15% की रिटर्न रहती है लॉन्ग टर्म में। स्टॉक मार्केट में भी 15 से 18% की रिटर्न रहती है। प्रॉपर्टी को हम इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए या 5-10 लाख, जैसे हम ये मनी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो प्रॉपर्टी के लिए आपको 1-2 लाख नहीं चाहिए, आपको 10-12 लाख नहीं चाहिए, आपको लाखों में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। हम अपनी समझ के हिसाब से जो हमारी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है या जो हमें अच्छा लगता है उसके हिसाब से हमने कैश में, एफडी में, गोल्ड में अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके रखा है। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट का 2% कैश में रखा है, 10% हम एफडी में रखते हैं, 10% गोल्ड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 39% और स्टॉक मार्केट में 39%। चॉइस इज योर्स। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लगे या आपके कोई कमेंट्स हों तो प्लीज़ आप कमेंट करें। हमारी वेबसाइट और हमारा ईमेल आईडी हमने आपको शेयर किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट।